हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और न्यू व्लॉग में आपका फिर से वेलकम है। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे मैं उठ गई थी और सुबह कम से कम मैं उठी थी 5:30 बजे उठ गई थी। और यहाँ पे देखिए नमन सो रहा है अभी, तो बस मैं उठ के बैठी हुई थी और नमन को रजाई उड़ा दी, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे तो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं। फिर फ़िलहाल तब भी जल्दी उठ जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये सो रहा था तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी पिया है। और उसके बाद से मच्छरदानी जो है, काफ़ी मच्छर लगते हैं रूम में, तो मच्छरदानी मैंने लगा दिया है। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया था और अब बरामदे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो 5:30 बजे का अपना वही एक टाइम होता है, तो उठ जाते हैं जल्दी से। कितना भी कोशिश करते हैं, चलो छुट्टियाँ हैं और टाइम से उठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो क्या होता है कि अपने टाइम से ही आँखें खुल जाती हैं और बस उठ जाती हूँ। जब एक बार उठ जाती हूँ तो फिर आदत पड़ जाती है, तो उसी टाइम पे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में, किचन में, बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद से मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और ये नमन बाबूजी आराम से सो रहे थे यहाँ पे देखिए। और बरामदा वगैरह मैं झाड़ के उसके बाद से यहाँ पे गेट के सामने ही मैं ले जाती हूँ झाड़ के। तो बाकी तो और दो कमरों में झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद से मैं यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह, ये उठ गया था। क्या होता है ना, जब हम लोग उठते हैं उसके बाद से ये भी उठ जाता है। मतलब कि इसका भी समय बना हुआ है, इसको भी जैसे आंखें खुल जाती हैं तो बिस्तर में सोने का मन भी नहीं करता है। वैसे बच्चे भी होते हैं, तो बस ये भी उठ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो बिस्तर जो है वो समेट के रख देती हूँ, ये भी काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो रजाई वगैरह था वो सही से कर रही हूँ और मच्छरदानी सब सही करके रख रही थी वैसे। और बेड हमने सोचा कि चलो कंप्लीट कर दे। अभी मैंने चाय वगैरह नहीं बनाया था, बस झाड़ू लगा के फिर बिस्तर मैंने सही किया है यहाँ पे। तो चलिए, अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, बिस्तर वगैरह मैंने सही कर दिया है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी 2 कप चाय सुबह का, जो हमारा हमेशा का रूटीन होता है सुबह का चाय। तो यहाँ पे बस मैं 2 कप चाय ही बना रही थी और चाय के बिना तो सवेरा जैसे अधूरा रहता है। तो पहले मैं मॉर्निंग के टाइम पे मैं गुनगुना पानी पीती थी, पर मेरा मन नहीं था पीने का। तो मैंने सोचा कि चलो 2 ही कप चाय ही बना लेती हूँ हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए। और आज वो भी घर ही पे हैं, तो बस यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद से फिर देखते हैं काम। तो आज होली के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बस सुबह उठते ही हम लोग का बस ऐसे ही काम मतलब स्टार्ट ही रहता है। हर काम लगता है कि हाँ ये काम कर लो। यहाँ पे अदरक लेके आए थे मार्केट से शाम को, तो अदरक मैंने रखी नहीं थी खाली करके, और भी सामान था लेकिन हमने खाली नहीं किया था, नाइट में ज़्यादा रात हो गई थी तो बस हमने ऐसे रख दिया था। तो थोड़ा सा अदरक में डाल दूँगी, चीनी चायपत्ती मैंने चाय में डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक। और दूध फ़िलहाल मैं अभी नहीं ले रही हूँ, तो पैकेट वाला ही दूध है तो वही यूज़ कर लेते हैं चाय के लिए। बस अभी दूध क्या है, कोई पीता नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ यहाँ दूध। तो यहाँ पे पैकेट वाला ही मैं मंगा के शाम को रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए पैकेट वाला मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। बस चाय के लिए होता है 2 कप चाय शाम को और सुबह ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर मैं चाय हमारा तैयार हो गया। तो हमारी चाय तैयार हो गई थी। यहाँ पे हम लोग बस चाय पी चुके थे यहाँ पे। और फिर मैं रूम में अपने किचन में सब्ज़ी रखी हुई थी, कटहल की सब्ज़ी। मैंने सोचा कि क्या बनाए, अभी बहुत काम है तो चलो सब्ज़ी काट के रख लेते हैं। चाय पी रही थी मैं और उसके बाद मैंने सब्ज़ी काट के रख लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक सुबह का टाइम है तो कुछ ना कुछ खाने का बना लिया जाता है। तो यहाँ पे कटहल था और ये जो प्याज रखे हुए थे तो उसको मैंने खाली नहीं किया था, तो बस प्याज यहाँ पे खाली करके रख रही थी। और कटहल की सब्ज़ी भी बनाऊँगी और साथ में देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी काट के रखी हुई थी। उसके बाद से मैं सोच रही थी कि चलो कटहल की सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ और बाकी जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो होली का टाइम है तो साफ़ सफाई तो लगा ही रहता है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो चावल चढ़ा देती हूँ। तो चावल मैंने निकाल लिए थे लेकिन हस्बैंड जी मना कर दिए थे कि चावल नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने चावल फिर से रिटर्न करके रख दिया था, क्योंकि इनका खाने का मन था पूड़ी। तो मैं पूड़ी बाद में, मैंने सोचा कि बाद में बना लूँगी, पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो टाइम लगता है सब्ज़ी बनाने पे। तो ये कटहल की सब्ज़ी जो रखी हुई थी वो मैं यहाँ पे धो रही हूँ और धो के बाकी मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी कह रहे थे कि कटहल की सब्ज़ी मैं बना देता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बना देंगे तो बाकी काम में जो है वो कर लूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने थे। और झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, देखा आप लोगों ने। और जो पोछा वगैरह था वो रह गया था और बाकी और भी साफ़ सफाई थी। तो मैं थोड़ा जल्दी काम कर रही थी कि थोड़ा सा घर का काम निपट जाए तो और भी काम एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं नहाई नहीं थी, बस
केवल सब्ज़ी हमने सोचा कि पहले बना लेती हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा कपड़े धोने में। तो यहाँ पे जो कटहल रखी हुई थी तो यहाँ पे मैं फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे, बोले थे कि चलो मैं बना देता हूँ सब्ज़ी। पहले बोले कि सब्ज़ी बना देता हूँ, फिर उसके बाद से मना कर दिया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गुस्सा हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी ही बना देंगे, खुद से कह रहे हैं तो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर उनका मन हुआ कि नहीं बना लो, तो फिर मैं गुस्सा कर गई थी। फिर ये बनाने चले आए थे यहाँ पे सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो ये टमाटर वगैरह जो है वो काट के मैं बाकी जो मसाला वगैरह वो मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी होती है। तो बस मैं यहाँ पे टमाटर 2 काट दे रही हूँ और मसाला वगैरह जो है वो रख दिया है। और हस्बैंड जी सब्ज़ी बना रहे हैं, तब तक मैं देखती हूँ अपना जो काम है। मैं सोच रही थी कि मैं अपना जो झाड़ू पोछा का काम है वो काम कर लेती हूँ। यहाँ पे पूजा तो मुझे करना नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया है। आटा निकाल के मैंने सोचा है कि जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के यहाँ पे रख लूँगी। उसके बाद मैं नहा धो के उसके बाद मैं खाना पूरा रेडी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, चावल बनना ही नहीं है तो सूखी सब्ज़ी के साथ पूड़ी पे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और आटा यहाँ पे लगा के बस रख लूँगी। और कपड़े जो थे वो मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे। तो मशीन जो है वो हमारी सही नहीं है, ख़राब है, तो हाथ से ही धोना पड़ता है। तो हाथ से ज़्यादा कपड़े कितने थोड़ा थोड़ा करके मैं धोती हूँ, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध के रख लिया है और आटा मैंने आज नीचे ही गूँधा है। वैसे मैं ऊपर रख के गूँध लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी के चक्कर में, क्योंकि 11 से ज़्यादा ही हो रहा था टाइम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं झाड़ू लेके देखिए चली आई हूँ। नीचे तो मैंने झाड़ू सुबह ही लगा दिया था, ऊपर का रह गया था छत पे। तो यहाँ पे ऊपर के छत पर से मैंने थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, गमला वगैरह रखा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं छत पे झाड़ू लगा के फिर नीचे मैंने सोचा है कि एकदम से झाड़ू पूरा लगा के फिर उसके बाद मैं पोछा मारूंगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद से फिर झाड़ू लगाओ तो फिर वही गंदगी फैल जाती है। तो मैंने सोचा कि जो ऊपर का रह गया हिस्सा वो मैं झाड़ के फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे गेट के सामने ही आगे मैं झाड़ू लगा के और यहाँ पे कूड़ा उठा के यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, क्योंकि गेट के सामने थोड़ा सा झाड़ू रह गया था सुबह के टाइम पे लगाने का। तो बस वही मैं सुबह का टाइम पे झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा का काम तो यही 2 चीज़ बड़ा काम लगता है मुझे। तो फिलहाल सुबह के टाइम पे जब हो जाता है तो सारा दिन फ्री हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नहाने से पहले ही ये सारा काम कर लिया जाए, साफ़ सफाई का, तो सारा दिन अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है मैंने और मैंने अब उठाया पोछा। यहाँ पर पोछा बस सारे कमरों में लगा लूँगी। और धुलाई तो मैंने पहले सोचा था कि मैं धुलाई कर लूँगी, लेकिन धुलाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा कि चलो आज पोछा ही लगा लेते हैं, और भी सफाई कमरों में बाकी है। फिर उसके बाद से जब पूरा सफाई कर लूँगी फिर जाके मैं धुलाई करूँगी। तो यहाँ पे बस पोछा लगा दी थी और हस्बैंड जी मस्त थे सब्ज़ी बनाने में। देख सकते हैं कैसे अपना सब्ज़ी बनाने में धीरे धीरे लगे हुए थे। आज घर पे सब लोग थे तो आज बस यही था कि चलो घर पे थे सब लोग तो सब्जी पूड़ी ही बना लेंगे। और नमन अपने खेलने में लगे हुए थे, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। और यहाँ पे होली के टाइम पे तो थोड़ा काम हो ही जाता है, लेकिन अभी होली के टाइम पे मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी की ही नहीं है। पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की है, बस साफ़ सफाई में यहाँ पे ही लगी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं भी कर पाऊँगी तो कम से कम साफ़ सफाई ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अपने कमरों में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सभी कमरों में, बाकी कमरों में लग चुका है और मेरा ही कमरा बाकी था यहाँ पे बेडरूम। तो बस यहाँ पे पोछा लगा के फिर उसके बाद से हमारा आधा काम ओके फाइनल हो गया। जब इतना काम फाइनल ओके हो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि हाँ इतना काम हो गया। और बस क्या था कि कपड़े धोने थे, तो वो कपड़े मैंने भिगो के बस थोड़े बहुत छोड़ दिए थे कि मैंने चलो धूप इतनी तेज़ हो रही है वो तो कभी भी धो के डाल दूँगी, सूख जाएगा। और नमन के जूते वगैरह ये सब नमन अपने जूते धो धो के यहाँ पे अपने रूम में सजा रखा हुआ है। उसके सारे स्कूल के जूते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनल मेरा पोछा लग चुका है और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। बैठ गई हूँ, थोड़ा सा टब में कपड़े भिगो दिए थे तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले कपड़े धो लेती हूँ, धो के मैं डाल देती हूँ छत पर, नहीं तो ये रखे रह जाएंगे। और मैं हस्बैंड जी से पूछ रही थी कि सब्ज़ी आपने देखी कि नहीं देखी, सब्ज़ी तो नहीं जल गई। तो बोल रहे थे नहीं सब्ज़ी मैंने कम गैस करके छोड़ दिया है, वहाँ पर सब्ज़ी तो बन गई थी।
तो बस यहाँ पे धीरे धीरे काम करते करते इतना टाइम हो गया था, कम से कम 12:30 हो गया था। और बस इन लोगों को लगी थी भूख, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा कपड़े जल्दी से निपटा के फिर उसके बाद से जो रह गया था रोटी पूड़ी बनाने का, तो वही मैं बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले तो मैं बनाऊँगी नहीं, पहले इतना सारा काम कर ही चुकी हूँ, तो सारा काम करके फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो बच्चों का क्या है, छुट्टियों का टाइम है और नमन का स्कूल में लंच का टाइम होता है 11 बजे। तो उसको भूख लग जाती है 11 साढ़े 11 बजे, तो चिल्लाने लगता है मम्मी बना दो, जबकि उसको नाश्ते में मैंने दे दिया था खाने के लिए, फिर भी भूख तो लगी जाता है, बच्चे खेलते कूदते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े जल्दी जल्दी से धो रही हूँ और मैं उसको बोल रही थी कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस मैं आ रही हूँ, फिर उसके बाद से बना दूँगी। बाकी तो मेरा काम फाइनल हो गया था। मैं सोच रही थी कि आज धूप तगड़ी निकली हुई है तो थोड़ा सा पापड़ बनाऊंगी, लेकिन टाइम इतना मतलब काम करते करते इतना टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से आप देख ही सकते हैं, सुबह से मैं उठी हूँ और कैसे पूरा घर का काम करते 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 इतना समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। और पापड़ बनाने का टाइम निकल जाता है। तो क्या होता है, पापड़ बनाने का टाइम ना सुबह का सही समय होता है। सुबह में अब जैसे कि तैयारी करते हो तो दोपहर मतलब 10-11 बजे तक बन जाता है और जल्दी सूख भी जाता है। तो अभी टाइम ओवर हो गया था, तो मैंने सोचा है कि आज रहने देती हूँ, इतना ही काम करते करते समय हो गया है। अगर नेक्स्ट डे में बनाना होगा तो मैं थोड़ा जल्दी से उठ के फिर बनाऊंगी तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी की जगह पे सफाई करना बाकी रह गया था, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं सफाई कर दूँगी। उसके बाद से फिर यहाँ पे थोड़ा सा, तो चलिए यहाँ पे मेरा फाइनल काम ओके हो गया है और थोड़ा सा काम मुझे रिलैक्स लग रहा था कि हाँ चलो थोड़ा सा काम पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी इतना भी काम बाकी है। आगे वाले रूम में इतना साफ़ सफाई बाकी है, तो मैं एक एक दिन देती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बस नहा धो के चली आई हूँ अपने रूम में और थोड़ा सा मैं बाल झाड़ के सिंदूर वगैरह लगा के, और यहाँ पे देखिए बोल रहा था मम्मी जल्दी किचन में चलो और पूड़ियाँ बना दो, पूड़ियों का इनको बहुत शौक है खाने का, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं बोल रही थी चलो चलो मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिंदी और सिंदूर लगाया है, फिर उसके बाद में आ गई हूँ अपने किचन में और बस फाइनल मेरा काम ओके हो गया है। तो बस चलिए आज का काम इतना ही था। घर का सुबह उठते ही कितना काम घर का होता है जो निपटाना पड़ जाता है, और यही काम करते करते कितना टाइम हो जाता है हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो चलिए बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और पति देव जी इतना किचन में सब कुछ फैला दिए थे, तो उसको सफाई में कर रही थी। खाना बनाते हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये फैला के सारा सामान इधर से उधर रख देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर दिया और कटहल की सब्ज़ी जो है वो दूसरे बर्तन में खाली करके यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब पूड़ियाँ, और बस हमारा काम ओके हो गया है। तो चलिए यहाँ पर पूड़ियाँ मैं बना देती हूँ और पति देव जी यहाँ पे किचन में देखिए खड़े होकर सलाद काट रहे थे कि इनके इसके बिना खाना इनका नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे पूड़ी बन गई है और मैं ये लगाऊंगी सबकी थालियाँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ गरम गरम कैसे मैं फ्राई कर रही हूँ, और नमन यहीं पे खड़े थे, मम्मी निकालो ना कर रहा था। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बस निकल के और हम लोग बस खाना खाएँगे। और अगले, तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय।